गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है बिहार एजुकेशन ग्रुप पटना यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग क्रैश कोर्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका तीसरा चैप्टर विद्युत विभव चल रहा है, क्लियर है। और आज आपका विद्युत विभव का लास्ट क्लास होगा, क्लियर है। क्रैश कोर्स मतलब कम समय में ज़्यादा रिविजन, क्लियर है। तो लगभग इससे पहले 3 क्लास चल गए हैं। ये आपका क्रैश कोर्स का चौथा क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्लियर है। तो आप सभी एक बार लिंक को क्या कर दीजिए ना कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोग का कमेंट्स आ रहा है, सभी को गुड इवनिंग। एक बार लिंक को अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद हम क्लासेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका विद्युत विभव का लास्ट क्लास है, क्लियर है। तो चलिए हम क्लासेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब भी पढ़ाई करने बैठे, ध्यान दीजिएगा, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए ना, तो आप ये सोच करके बैठिए ना कि हम क्या कर रहे हैं जी, आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। कल मेरा क्या है जी, एग्ज़ाम है। क्या है, कल मेरा क्या है, एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ जो आप तैयारी कीजिएगा ना, एक अलग लेवल का ही होगा, क्लियर है। अलग लेवल का ही तैयारी होगा यदि इस सोच के साथ यदि आप तैयारी करते हैं। और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। हम लोग तो ऐसा सोचते नहीं हैं, सोचते कि अच्छा अब एग्जाम में तो 4 महीना 3 महीना समय बचा हुआ है, क्लियर है। 4 माह समय, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी में है ना। ये नहीं सोचिए, ये सोचिए कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसका कल ही एग्ज़ाम है, क्लियर है। आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और उसका कल ही एग्ज़ाम है। तो यकीनन इस सोच के साथ यदि आप तैयारी कीजिएगा तो एक अलग लेवल तक आप जाइएगा, क्लियर है। और आप कितना भी बड़ा भी एग्ज़ाम हो, क्लियर है, आप उस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लासेस को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ के बारे में। क्या पढ़ेंगे जी, समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है, इसको पहले सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके विशेषताओं को क्या करें, लिखें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये समविभव पृष्ठ है तो है क्या। क्लास में ही आपको 100 में 100% आपको याद करवा दिया जाएगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन क्या है जी, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके विशेषताओं को लिखें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना कि आखिर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। जैसे हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक गोला ले लिया हूँ यहाँ पर, क्लियर है। तो यदि यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि विभव मान लीजिए 10 वोल्ट है। तो इस बिंदु पे यहाँ पे चार्ज कोई है तो यहाँ पर विभव 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर भी विभव 10 ही होगा, दूरी सेम है ना, यहाँ से यहाँ सब जगह तो दूरी सेम ही है। तो यहाँ भी विभव 10 वोल्ट ही होगा, यहाँ भी विभव 10 वोल्ट ही होगा। अर्थात इस जो सतह है इस पे पूरा आपका हर एक जगह विभव का मान कितना होगा, 10 वोल्ट। यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए कि विभव 20 वोल्ट है, तो हर एक जगह विभव का मान क्या होगा जी, समान होगा, क्लियर। इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, मतलब कहने का है ना कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है कि अलग होता है, बताइएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा कि अलग होगा। तो याद रखना है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है जी, समान होता है। तो हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा देखेंगे कैसे लिखेंगे। एकदम नाम में ही सारा चीज छिपा हुआ है, नाम में ही सारा चीज छिपा हुआ है। इसका परिभाषा कैसे दीजिएगा, तो बोलेंगे समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो।
याद कीजिए कैसे हम याद करवा रहे हैं। समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान। नहीं याद हुआ, एक बार और। सम मतलब क्या होता है, बराबर। विभव किसका मान बराबर होगा, विभव का। पृष्ठ तो है, पृष्ठ मतलब क्या होता है, सतह। क्लियर है, पृष्ठ मतलब क्या होगा, सतह। तो हम यही बता रहे हैं ना कि समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है जी, समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम कौन पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए, आप लोग को क्या समविभव पृष्ठ का डिफिनेशन याद हो गया? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समविभव पृष्ठ मेरा क्लियर हो गया। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबको समविभव पृष्ठ क्लियर हो गया? जल्दी से आप कमेंट में बताइएगा, क्लियर है? चलिए फास्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा। सर वंस मोर, एक बार और। चलिए, मैंने बताया सम मतलब बराबर, किसका मान बराबर होगा, विभव का मान। मैंने सतह लिया ना, तो यहाँ पर यदि विभव 10 वोल्ट है, विभव 10 वोल्ट है, तो इसके प्रत्येक सतह पर विभव का मान कितना होगा, 10 वोल्ट ही अगर है। क्लियर है? तो ये जो पृष्ठ बना ना, इस पृष्ठ को ही हम कौन पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो मैंने तो डिफिनेशन डायरेक्ट याद करवा दिया, नाम में ही सारा चीज छिपा हुआ है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या आपको बताया कि समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। समान मतलब क्या, बराबर हो। तो वैसे पृष्ठ को हम कौन पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। सबको क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? अब बताइएगा, अब समविभव पृष्ठ के हम लोग विशेषताएं देखेंगे, गुण देखेंगे कि क्या है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। क्लियर है? हम लोग विशेषताएं को भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो समविभव पृष्ठ का क्या विशेषता, पहला विशेषता यह है ना, याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, याद रखिएगा। बताइए ना, हर एक जगह जो मैंने पृष्ठ लिया, हर एक जगह विभव का मान समान है। यहाँ यदि विभव 10 वोल्ट है तो सब जगह विभव कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट ही होगा। यहाँ 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, हर एक जगह विभव का मान कितना है, 10 वोल्ट ही है। क्लियर है? तो बताइए, यहाँ और यहाँ मान लीजिए विभव VA है और यहाँ विभव VB भी है, तो यहाँ भी विभव 10 वोल्ट ही है, यहाँ भी विभव 10 वोल्ट ही है। अर्थात विभव का मान हर एक जगह क्या है, समान है। तो विभव का मान समान है तो यहाँ विभवांतर निकालेगा, तो विभवांतर का मान निकालिएगा। तो विभव का मान समान है, विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो 10 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है जी, समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, तो आपको बोलना है, क्या बोलेगा कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना पाया जाता है जी, 0 पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ में विभवांतर 0 है। यदि विभवांतर 0 है तो क्या कार्य का भी तो मान 0 होगा ना, क्योंकि V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। W बराबर हो जाएगा VQ। VA 0 है तो 0 में Q से गुना करेंगे तो कार्य का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को मान लेते हैं, कोई आवेश यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से कोई चार्ज यहाँ मान लीजिए Q यहाँ चार्ज है, यहाँ से हमको यहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को यदि आप लेकर जाते हैं, क्लियर है, तो बताइएगा हमको क्या निकालना, कार्य निकालना है। तो V बराबर W/Q, तो W बराबर VQ। अब यदि विभवांतर का मान यहाँ विभवांतर निकालेगा ना सबसे पहले, तो विभवांतर 0 है तो कार्य का मान भी कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अर्थात याद आपको ये रखना है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट मैंने पहला पॉइंट बताया, समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को विस्थापित करने में, मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है जी, बिल्कुल आपका कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? तीसरा हम लोग क्लियर करते हैं। तीसरा क्या है, इसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, जो समविभव पृष्ठ होता है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
ये आपका क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए आपका, ध्यान दीजिएगा, ए आपका हो गया। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ क्यू। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं विद्युत बल रेखा का, तो विद्युत बल रेखा यदि कोई चार्ज यदि पॉजिटिव है तो विद्युत बल रेखा प्लस से चालू हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। एक और ले लेते हैं, प्लस से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है। प्लस से कहाँ जाता, प्लस से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। मैंने बताया विद्युत बल रेखा यदि केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस से कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये प्लस से कहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ रेखाएं। क्या हो गया जी, समविभव पृष्ठ रेखाएं। और याद रखिएगा समविभव पृष्ठ रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या याद रखना है, याद रखना है कि समविभव पृष्ठ रेखाएं, समविभव पृष्ठ रेखाएं कभी भी, जो रेखाएं हैं ना, कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती। क्या आप बताइए, क्या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती, काटती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, नहीं काटती। तो उसी तरह से समविभव पृष्ठ रेखाएं जो है ना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को क्या करती है, नहीं काटती है। तो 3 गुण तो क्लियर हो गया, एक दूसरे को नहीं काटती है, तीनों गुण क्लियर हो गया, नहीं काटती है। एक और हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिल्कुल फिर से रिवीजन करेंगे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग लेट से जुड़ते हैं, क्लास जो है टाइम पे जुड़िए, तब तो पूरा समझ में आएगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हो गया चौथा, क्लियर। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है ना, कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, याद रखना है, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, समविभव तल के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके लंबवत हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके लंबवत हो जाएगा। अर्थात चौथा प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, समविभव तल के क्या होता है, समविभव पृष्ठ के क्या होता है, पृष्ठ बोलिए या तल बोलिए एक ही चीज है, समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है जी, लंबवत। तो 4 गुण हम आपको अभी याद करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया आज की क्लास में, समविभव पृष्ठ क्या है, डिफिनेशन नाम में ही सारा राज है। क्या जी, नाम में ही सारा राज है। यदि परीक्षा में बाई चांस यदि 2 नंबर में देता है तो सबसे पहले प्यार से लिख दीजिएगा क्या, समविभव पृष्ठ लिख दीजिएगा, लिख करके डैश दे दीजिएगा। इंग्लिश नाम याद है तो लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो इंग्लिश क्वेश्चन में दे ले रहता है, वहां से लिख सकते हैं, क्लियर। समविभव पृष्ठ लिख करके डैश देंगे। दिमाग लगाना है, भगवान जी दिमाग दे हैं काहे के लिए, सोचने के लिए ना। तो आपको क्या करना है, सोचना है। क्या करना है, सोचना है। अच्छा, या हमको याद आ रहा है कि सर बताए थे ना, अच्छा नाम छिपा हुआ है। अच्छा, ऐसे समविभव पृष्ठ, इतना तो लिखने आएगा ही, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। याद हुआ या न याद हुआ, पक्का याद हो गया होगा। मैंने क्या बताया अंतिम बार, समविभव पृष्ठ का तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। मैंने लगभग 7-8 बार डिफिनेशन बोल दिया, सुनते सुनते आपको याद हो गया होगा, क्लियर है विनोद। चलिए, इसके बाद विशेषताएं यदि आपसे पूछा जाएगा तो विशेषताएं में क्या बोलिएगा, समविभव पृष्ठ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है जी, तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद समविभव पृष्ठ में किए गए कार्य का मान कितना होता है जी, तो समविभव पृष्ठ में किए गए कार्य का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि समविभव पृष्ठ रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। और समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ
पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होता है समविभव तल के लंबवत होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। क्या क्लासरूम में आपको 100 में 100% क्लियर हुआ या ना क्लियर हुआ? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, याद हुआ पूरा चीज़ जो मैंने बताई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज ये आपका चैप्टर का लास्ट क्लास है, क्लियर है? आज आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। यस सर क्लियर है, सभी लोग कमेंट कीजिए। रानू जी टाइम पे जोड़िए, क्लियर है? आप लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से समय लाइफ में टाइम को आपको महत्व देना ही होगा, क्लियर है? समय को आपको महत्व देना ही होगा, क्लियर है? बिल्कुल, जितने लोग जुड़े हुए हैं ना कमेंट कर दीजिए सर। चलिए सर क्लियर है। नवीन राज, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का कमेंट्स आ रहा है, क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना। हाँ 100 में 100 समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए पढ़ाई। देखिए रेगुलर से क्रैश कोर्स में अंतर, रेगुलर यदि आप पढ़ते हैं ना तो रेगुलर में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं ना 3 माह तक चलता है, समझ लीजिए। रेगुलर में केवल आपका स्थिर विद्युत की है ना 3 महीना तक चलता, 3 महीना से ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं। लेकिन क्रैश कोर्स में पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना 1 माह में आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्रैश कोर्स में खत्म हो जाता है, क्लियर? तो जो 2 माह में तो समझ लीजिए कि पढ़ाई क्रैश कोर्स में काट करके पढ़ाया जाता है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग पूरा को डील करते हैं, क्लियर है? ऐसा नहीं कि हाँ आधा छोड़ करके आपको डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही है इस बार भी फिजिक्स में क्या करना है, 95+ अंक लाना है, क्लियर है? इसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हम सभी क्या हैं, तैयार हैं, क्लियर है? चलिए सी RS गेमर, शायद आपका नाम शायद RS गेमर, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है? जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो एक दिन करवाएंगे क्या, भंडारा करवाएंगे, क्या लीजिए जैसे भंडारा होता है ना वैसे ही आपका भंडारा होगा। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक क्लास में पूरा रिवीजन। PDF इसका अलग से नहीं बन पाया तो थोड़ा सा लोड लेने में समय लगेगा, क्योंकि लंबा PDF है। चलिए यहाँ पे PDF खुल रहा है, हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, क्लियर है? तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है? आप लोग का तैयारी और सभी पेपर कैसा चल रहा है? 2 मिनट थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। क्वेश्चन, आप लोग का जो एग्जाम का तैयारी है कैसा चल रहा है? क्या सब देखिए, मतलब बोल रहे हैं नहीं फिजिक्स पढ़ना, सारे पेपर पे टाइम देना है आपको, क्लियर है? आप और सब पेपर की कैसी तैयारी चल रही है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ सर याद है। इसका PDF क्यों नहीं खुल रहा है, बहुत बड़ा PDF है। क्रैश कोर्स, चलिए एकदम बकवास, ये तो बकवास आप बनाए हुए हैं सर, बकवास आप न बनाए हुए हैं। चलिए अक्षय पटेल, अक्षय पटेल, चलिए सही नहीं सर, बाबू थोड़ा सा पढ़िए, अब इधर उधर घूमने का टाइम नहीं है, इंजॉय करने का टाइम नहीं है, क्लियर है? आ गया? चलिए ध्यान से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर, ब्लैंक बोर्ड आ जा रहा है।
मैं समझ में नहीं आता फंक्शन क्या हो जाता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर से शायद हमें करनी पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चंस आ गए हैं, चलिए देखिए। क्वेश्चन है ना 171 नंबर, देखिएगा आप लोग, उधर छोड़ दीजिए। 171 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो बहुत सी संख्या में है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ कि समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान होता है। बताइए समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान कितना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। तो कितना होगा, अनंत 10 दूध शून्य, इनमें से कोई नहीं, जल्दी इसका जवाब दीजिए। 171 नंबर क्वेश्चन है, बुक से लिया गया क्वेश्चन है कि चलिए दीपा जी सी जवाब आ रहा है, आई एम लेट सर जी, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही रहेगा। आरती कुमारी सी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान कितना होगा, शून्य हो जाएगा ना, सबको पता है 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन परीक्षा में शायद पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है ना कि यदि समविभव पृष्ठ एक्स वाई, ध्यान देना, यदि समविभव पृष्ठ एक्स वाई तल पर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यदि समविभव पृष्ठ एक्स वाई तल पर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो मैंने बताया है आप सभी को कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है समविभव तल के लंबवत होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसको बनाना एकदम आसान है। जब भी एक्स वाई बोला रहेगा ना तो याद रखिएगा समविभव तल के लंबवत, कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाई जेड लिख देना है और जो क्वेश्चन में रहेगा ना उसको काट देना है, कुछ नहीं करना है जी। ऐसे क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है, बिल्कुल दिखाते बन जाएगा, एकदम देखते ही बना दीजिएगा। क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की चर्चा है, समविभव पृष्ठ है, क्लियर है सर, जेड तल पर, समझ गए कि ना समझ गए, नहीं समझे और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है। 173, यदि विद्युतीय क्षेत्र वाई, विद्युतीय क्षेत्र दे दिया, यदि विद्युतीय क्षेत्र वाई तल पर हो तो समविभव तल लंबवत ही ना होगा, तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड लिख दीजिए और जो क्वेश्चन में उसको काट दीजिए। क्वेश्चन में वाई तल है तो वाई को काट दीजिए, एक्स बच गया, जेड बच गया, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड, सी आपका आंसर सही हो गया। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा बताइएगा। अगला, समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होता है, आवेश का, अवयव का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ही बता दीजिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होगा जी, विभव का मान समान हो जाएगा ना, क्लियर। तो सी नवलेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, नहीं होगा, क्लियर है, सी नहीं बी होगा, क्लियर। हम देख नहीं पाए ऑप्शंस को, क्लियर है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ना, मेन इसमें इंपॉर्टेंट है ना कि कौन तल में होगा, और सब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, क्लियर है। कल का क्लास ऑब्जेक्टिव, फुल्ली ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है, क्वेश्चन है, दो आवेशित निकायों के बीच क्या क्वेश्चन है जी, दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए साहब इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, ध्यान से बस पढ़ना है। क्या कह रहा है ना
कि दो आवेशित निकायों के बीच, सर जी साफ नहीं दिख रहा है, चलिए अब शायद दिख रहा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हम देख लेते हैं मोबाइल में चालू करके कैसा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, ठीक चल रहा है। चलिए, क्या क्वेश्चन है? दो आवेशित निकायों के बीच इस विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमको दो आवेश लेना है, एक चार्ज लेना है Q2 और Q1 लेना है, और दूसरा चार्ज लेना है Q2। हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मैंने चार्ज ले लिया है Q1 और एक चार्ज ले लिया Q2। ऊर्जा का मान निकालना है। ऊर्जा का तो यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं कि यदि कार्य का मान निकाल दिए तो कार्य ही एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। यदि कार्य का मान निकल गया तो वही ऊर्जा का, जो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक तो जूल नहीं होता है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं ना कि कार्य का मान निकालेंगे, जो कार्य का मान होगा वही ऊर्जा का मान होगा। इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? तो क्वेश्चन क्या कहा है ना कि दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमने दो आवेशित निकाय ले लिया, एक Q1 और एक Q2। Q1 से Q2 के बीच की दूरी हम कितना ले लेते हैं, R ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या, B। हम क्या किए ना, ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए ना कि अनंत से क्या किए ना, अनंत से Q2 आवेश को क्या किए, B बिंदु तक लाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया कि अनंत से Q2 चार्ज को कहां तक लाया, B बिंदु तक लाया। और B बिंदु तक लाने में तो कार्य करने पड़ेगा, कार्य तो कीजिएगा ना, यहां से यहां तक, अनंत से B बिंदु तक लाने में कार्य करेंगे, वही। क्लियर है? अनंत से B बिंदु तक लाने में तो कार्य कीजिएगा ना, कार्य, और वही कार्य का मान निकाल देंगे। कार्य का मान निकल गया मतलब किसका मान निकल गया, ऊर्जा का मान निकल गया ना। समझना है फिर से क्वेश्चन कहा कि दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मैंने Q1 चार्ज ले लिया। क्लियर है? इससे R दूरी पर क्या कर रहे हैं ना कि अनंत से Q2 चार्ज को B बिंदु तक ला रहे हैं। क्लियर है? तो दो आवेशित निकायों के बीच हमको तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का तो व्यंजक प्राप्त हो जाएगा ना। फिगर समझ में आया? फिगर में ही सारा चीज है, अब कुछ नहीं है जी। यदि बताइए यहाँ तक तो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ सर क्लियर है, फिगर समझ में आया? क्लियर है? अब क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे आवेश Q1 के कारण, क्या लिखिएगा, वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है सर चंदन कुमार। देखिए चंदन जी, यहाँ से सारा चीज ठीक चल रहा है, हम ये वीडियोस देख रहे हैं, क्लियर है, तो ठीक चल रहा है। और शायद आप लोग तरफ नेटवर्क का इशू हो, यहाँ ठीक चल रहा है। क्लियर? आप देखिए ना मोबाइल में कितना साफ, एकदम प्योर क्लीन दिखा रहा है वीडियोस, अब इसमें से भी देख करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन फिर से बिल्कुल फिर से रिपीट करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है ना, दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ऊर्जा का कोई फॉर्मूला नहीं, जो कार्य का मान होगा ऊर्जा का मान होगा। तो मैंने एक चार्ज लिया Q1 चार्ज से R दूरी पे मैंने क्या किया ना कि Q2 चार्ज को अनंत से B बिंदु तक लाया। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे, कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, और वही ऊर्जा का हमको क्या निकालना, मान निकालना है। मैंने क्या किया, Q1 से R दूरी पे मैंने Q2 चार्ज ले लिया। Q2 चार्ज को कहां से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक लाए हैं, B बिंदु तक। Q2 चार्ज को अनंत से B बिंदु तक लाने में तो कार्य करने पड़ेगा ना, कार्य तो कीजिएगा ना। Q2 को अनंत से निश्चित बिंदु तक ला रहे हैं, कार्य तो करनी पड़ेगा, और वही कार्य कीजिएगा तो कार्य का मान निकलेगा, कार्य का मान निकल जाएगा। तो हमको तो ऊर्जा का मान निकालना है, तो कार्य का मान निकाल ली मतलब ऊर्जा का मान निकाल ली। क्लियर? अब बताइएगा, आवेश Q1 के कारण, क्या आवेश Q1 के कारण B बिंदु पर क्या विभव, आवेश Q1 के कारण B बिंदु पर यदि विभव निकालिएगा तो बताइए Q1 के कारण विभव निकालेंगे तो Q1 बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये आपका Q1 बटा में क्या हो जाएगा, और बताइए ना B बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं ना, किसके कारण, Q1 के कारण। तो मैंने यही लिखा ना कि आवेश Q1 के कारण B बिंदु पर विभव, तो Q1 के कारण B
बिंदु पर विभव निकालिएगा तो विभव का फॉर्मूला बतावे किए हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा आपका क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। चलिए साफ नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का बोर्ड का कलर चेंज कर देते हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है। 1 मिनट, ब्लैक, अब साफ दिख रहा है, क्लियर है। तो ए आ गया आवेश Q1 के कारण किस बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव आ गया, क्लियर है। अब लिखेंगे क्या, क्या लिखिएगा जी, लिखना है Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक, अनंत से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। बताइए Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाने में हम कितना कार्य किए, बताइए कितना कार्य करेंगे। तो कार्य का तो मान निकालने पड़ेगा, तो कार्य का मान कैसे निकलेगा, बताइए Q2 चार्ज को अनंत से बी बिंदु तक कितना कार्य किए। तो हम लोग एक विभव की परिभाषा से फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर होता है W बटा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर होता है W बटा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, v बराबर W बटा Q। तो हमको तो कार्य का मान निकालना है, तो कार्य W बराबर क्या आ जाएगा जी, VQ आ जाएगा ना। W बराबर क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा। v बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा ना। लेकिन Q तो यहाँ पे Q2 है, तो Q की जगह क्या लिख देंगे, Q2 लिख देंगे, क्लियर है। तो यही लिखें, Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य कितना हो जाएगा जी, W, और W बराबर क्या आ जाएगा, V क्या Q की Q2। बताइए W V का मान तो निकाल लिए हैं, इसको समीकरण एक ले लीजिएगा, इसके जगह पे मान रख दीजिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है, अच्छा गुना में Q2 हो गया ना, नीचे में क्या हो गया R, ये आपका कार्य का मान आ गया। और हम सभी जानते हैं कि कार्य एक प्रकार का क्या है जी, कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा को हम U से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, U से। तो U बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा केवल और केवल क्या हो गया R। ये हमको ऊर्जा का व्यंजक क्या हो गया, प्रूव हो गया। एक बार और अंतिम बार, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त। तो मैंने दो चार्ज ले लिया, एक Q1 एक Q2। Q2 चार्ज को अनंत से B बिंदु तक क्या करें, ला रहे हैं। Q2 चार्ज को अनंत से B बिंदु तक ला रहे हैं, लाने में किया गया कार्य तो W हो जाएगा। बताइए आवेश Q1 के कारण B बिंदु पर विभव निकालेगा। तो मैंने बताया है आप सभी को कि विभव R दूरी पर विभव होता V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। लेकिन यहाँ चार्ज Q नहीं है, Q1 है, तो Q1 बटा R। उसके बाद Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया। तो Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में कार्य, तो आप पढ़े ना कि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में कार्य करते हैं, उसी को हम विभव कहते हैं। V बराबर W बटा Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ, लेकिन हम Q2 ला रहे हैं, तब V Q2 हो जाएगा, Q की जगह Q2। W तो W, V का मान यहाँ से चोरी करके लिख दिए, Q2 है तो Q2, R है तो R, ये तो V का मान लिख दिए। हम सभी जानते हैं कि कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा को किससे लिख देंगे, U से लिख देंगे। कार्य ऊर्जा है, W लिखिए U लिखिए, कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा को U से लिख देंगे। फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्या समझ में आया है, ना समझ में आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या समझ में आया, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर क्लियर है, नहीं क्लियर है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा।
चलिए जी सर, हाँ सर समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखिएगा। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित करें। चलिए इसको देख लेते हैं। क्लियर क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि एक विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, हमको क्या दिखाना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर भी संबंध बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं ना, समझिएगा, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु का नाम ले लेते हैं ए और एक बिंदु का नाम लेते हैं बी। अब बी बिंदु पर हम एक चार्ज क्यू को रख देते हैं। मैंने क्या किया कि बी बिंदु पर एक चार्ज क्यू को क्या कर दिया, रख दिया। अब बताइए क्यू चार्ज को यदि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो क्यू चार्ज को यदि बी से ए तक लेके जाएंगे तो कार्य करनी पड़ेगा, पक्का कि नहीं पक्का, पक्का। क्लियर। क्यू चार्ज को बी से ए बिंदु तक लेके जाएगा तो कार्य करनी पड़ेगा। हमको क्या दिखाना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है। तो मैंने विद्युत क्षेत्र ले लिया क्यू, बी से कहां तक ए, तो बी बिंदु पे विभव अलग होगा, ए बिंदु पर विभव अलग होगा। क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है। अब विभवांतर का तो मान निकाल भी करेंगे। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए। अब बी पॉइंट से क्या करेंगे ना कि हम चार्ज को बी से कहां लेकर जाएंगे, ए तक लेके जाएंगे। बी से कहां लेके जाएंगे, ए तक लेके जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं क्या कि आवेश क्यू को बिंदु बी से, बिंदु क्या बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया क्या कार्य, मतलब बी से ए तक ले जाने में हमको कितना कार्य करनी पड़ेगा जी, बताइए। ले जाने में क्या कार्य निकालना, आवेश क्यू को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में कार्य, अर्थात कार्य क्या हो जाएगा, आवेश क्यू को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य डब्ल्यू हो जाएगा। कहां से कहां लेके जा रहे हैं, तो बी से कहां की ओर, ए तक लेके जा रहे हैं। बताइए कार्य तो निकालना है। हम सभी जानते हैं जी भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी क्यू। लेकिन बी से ए लेके जा रहे हैं तब विभवांतर होगा, तब विभवांतर कुछ ही हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ विभवांतर हो जाएगा भी बी माइनस भी ए। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर भी क्यू। भी नहीं होगा, विभवांतर लेके चलेंगे तो बात मत कीजिए। विभवांतर क्या हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए। अच्छा क्यूब है तो क्या लिख दें, क्यू लिख दें। क्लियर। अब बताइएगा कार्य है ना, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ डी कॉस थीटा। पढ़े होंगे 9 क्लास में, 11 क्लास में। कार्य का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और ए आपका भी बी माइनस भी ए इंटू क्या हो गया जी, क्यू हो गया। अब बताइएगा विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखे हैं तो इस पर बल तो लगवे करेगा, और विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगता है कितना, ई क्यू। पढ़े ना, ई बराबर एफ बटा क्यू, तो एफ बराबर क्या, ई क्यू। यदि विद्युत क्षेत्र में चार्ज को रखेंगे तो उस पर बल कितना लगता है जी, ई क्यू लगता है, ई क्यू लगेगा। अब बताइएगा, आप खुद ही सोच करके बताइएगा कि क्या हम f की जगह q लिख सकते हैं या qe लिख सकते हैं, तो बिल्कुल f की जगह qe लिख सकते हैं। d तब b से a तक दूरी मान लीजिए कि यहां से यहां तक दूरी कितना है, डेल्टा x से कुछ भी दूरी को मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया ना कि b से a तक की दूरी कितना मान लिया, डेल्टा x।
क्लियर, डेल्टा एक्स। अच्छा कॉस, तो कॉस चार्ज बी को ए से लेके जा रहे हैं, क्लियर है, तो थीटा का मान कितना होगा, क्लियर है, बी को चार्ज ए, बी को ए तक, तब बताओ बल लग रहा है इधर और लेके जा रहे हैं कितने एन, और थीटा का मान टोटल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान नहीं समझे, फिर से बल लग रहा है इधर, लेके जा रहे हैं इधर, और लेके जा रहे हैं, बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र में इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र में बल इधर की ओर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और लेके जा रहे हैं बी से कहाँ की ओर, एक की ओर, तो टोटल एंगल इससे कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री ना, इन्हें की समझ लीजिएगा 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री और ये हो जाएगा भी बी माइनस भी ए इंटू क्यू। बताइए किसी को बर्बाद होते हुए देखे हैं, बर्बाद हो जाएगा बेचारा, क्लियर है। अब बताइए ई, तो ये रहेगा, ई आपका क्या रहेगा, ई रहेगा डेल्टा एक्स रहेगा, cos 180 का मान -1, आई हो गया भी बी माइनस भी ए, भी बी माइनस भी ए, भी बी माइनस भी ए, दो विभव के बीच का अंतर है ना। अब ये डेल्टा एक्स इधर गुना में तो उधर चल जाएगा भाग में, तब बताइएगा ई बराबर क्या हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए और बटा में डेल्टा एक्स, माइनसवा के साथ लेके चल जाएगा। तो हम सभी जानते हैं ना कि माइनस हर में नहीं रहता है, माइनस अंश में आ जाता, तो ये माइनस कहाँ आ गया, अंश में। लास्ट स्टेप है सर, ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस भी बी माइनस भी ए, इसको विभवांतर कहेंगे, तो इसको लिख देंगे डेल्टा भी से, और नीचे क्या है डेल्टा एक्स है, तो ई बराबर क्या आ गया, माइनस डेल्टा भी बटा में डेल्टा एक्स, डेल्टा मतलब परिवर्तन को दिखा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस में डी वी बटा डी एक्स, फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है। ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। एक बार और अंतिम, इसके बाद एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बिल्कुल फिर से समझाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग एक विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, क्या कर लेंगे जी, एक विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। मैंने क्या किया ना कि एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस विद्युत क्षेत्र का नाम हमने कितना दे दिया, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम बैक लेकर के जाके आपको पूरा समझा दे रहे, पूरा ज्यादा समझ में आ जाएगा इसे। चलिए मैंने क्या किया ना कि विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस विद्युत क्षेत्र में हमको क्वेश्चन क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध बताना है। तो मैंने विद्युत क्षेत्र ले लिया, इसमें दो पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ए, एक बिंदु ए बी, बी से हमको क्यू चार्ज को ए तक लेके जाना है। तो बी से क्यू चार्ज को ए तक ले जाने में तो कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ेगा, कार्य तो करने पड़ेगा सर, क्लियर है। तो यही लिखवाएं कि अब इस क्यू को बी, बिंदु बी से ए तक ले जाने में कार्य का मान निकालना, तो कार्य का मान भी बराबर फॉर्मूला पर है W बटा क्यू, तो W बराबर क्या हो जाएगा जी, भी क्यू होगा ना, भी क्या है विभव या विभवांतर, तो विभवांतर निकालने के लिए भी माइनस भी फॉर्मूला, विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की जगह लिखते हैं भी माइनस भी है, क्यों लिखे, क्योंकि दो विभवों के बीच के अंतर, दो बिंदुओं के बीच के अंतर निकालना है ना, क्यू है तो क्यू जस के तस, कार्य का फॉर्मूला पर है ना एफ डी कॉस थीटा, लिख दिए, इसको जस के तस। बताओ इसको विद्युत क्षेत्र में रखें तब बल लगवे करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखने पे बल कितना लगता है, इक्यू लगता है, इक्यू लिखते हैं, एफ की जगह क्या क्यू ई चाहे इक्यू लिखिए, क्यू ई हो गया। यहाँ से यहाँ तक ए से बीच की दूरी को डेल्टा एक्स मान लिए, तो डी की जगह डेल्टा एक्स कॉस थीटा का मान, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर लेके जा रहे इधर की ओर, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, और ई आपका हो गया भी माइनस भी इंटू क्यू, क्यू से क्यू आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, क्यू से क्यू आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ई डेल्टा एक्स क्लियर है, cos 180 का मान माइनस में भी माइनस भी हो गया। बताइए ई बराबर इसको क्या कर देंगे जी, भी माइनस भी जस के तस, गुना वाला को चाहिए भाग में जाता तो माइनस हो जाता है, लेकिन अंश हर में जाएगा ना, हर में कोई चीज को नहीं रखते माइनस को, ऊपर अंश में बुला लेंगे। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स, या इसी को लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी बटा डी एक्स, हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
क्या क्लियर है, समझ में आया है ना समझ में आया? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर क्लियर है सर, सभी लोग कमेंट कीजिए जितने लोग नहीं समझ। चलिए अब तो आपको समझा दिए सर, 2 बार रिपीट कर दिए। क्लियर है? देखिए ये जो आ गया ना ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, माइनस क्या चीज, माइनस का अर्थ क्या होता है? तो यदि हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, चलिए क्लियर है, माइनस का अर्थ क्या है ना, बिल्कुल अर्थ हम ले लेंगे कॉपी, क्लियर है, टेंशन मत लीजिए। क्लियर, माइनस का अर्थ क्या होता है ना, माइनस एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो माइनस नहीं लेके चलेंगे। क्लियर है, न्यूमेरिकल माइनस ए दिखा रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र के हम विपरीत दिशा, जैसे जैसे इसको और आगे चार्ज से जैसे जैसे इधर तो लेके जा रहे हैं ना, क्लियर, और इससे यदि हम दूर लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर, माइनस ए प्रदर्शित कर रहा है, ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स में माइनस चिन्ह का क्या अर्थ हो गया ना, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आप इधर जाइएगा ना विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो विभव क्या होगा, माइनस ई दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव क्या होगा, जी घटेगा। तो न्यूमेरिकल बनाते समय माइनस नहीं लेकर चलना है, क्या न्यूमेरिकल बनाते समय माइनस नहीं लेकर चलना, माइनस ई दिखा रहा है। क्लियर है, विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो इन डेल्टा भी विभवांतर को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, विभवांतर को दिखा रहा है डेल्टा भी। क्लियर है, तो ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, माइनस क्या दिखा रहा है जी, तो माइनस सीनियर चीज को दर्शाता है कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में यदि दूरी और बढ़ाएंगे, क्लियर है, दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, घटता है। क्लियर है, ई बता रहा है, ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स। क्लियर, और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ई बराबर क्या मैंने बताया, माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। क्लियर है, माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। अब इसी को याद रखिए, ई इक्वल टू माइनस अब डीवी अपॉन डीएक्स को, इसी को हम क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है कि विभव प्रवणता क्या, हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, विभव प्रवणता क्या है, तो बोल सकते हैं भी क्या है, विभव, एक्स क्या, दूरी, तो बोल सकते हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ, ध्यान दीजिए, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दर मतलब होता भाग। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है, तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे सकता है कि विभव प्रवणता क्या है, तो बोलिएगा, क्या बोलेंगे, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, इनमें से कौन विभव प्रवणता है, तो ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स। मैंने बताया था ना कि विद्युत, इसका मात्रक क्वेश्चन पूछ देगा, विभव प्रवणता का मात्रक तभी विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट, एक्स दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, या यहां से क्षेत्र का भी मात्रक निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, या एक और मैंने विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताया था न्यूटन प्रति कूलम, और एक इस दिन बताए थे, उस दिन कहे थे जब आगे एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे ना तो एक और बता देंगे कि वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। कैसे होता, क्यों होता, समझिए ना, भी विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट, एक्स दूरी है, दूरी का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जी मीटर हो जाएगा। क्लियर है, कुंदन राठौर बॉस, क्या जी आपका क्वेश्चन है जी, आप तो कुछ कमेंट ही नहीं किए, रिप्लाई क्या। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि यदि विद्युत विभव भी बराबर 4x² + 5 है तो x बराबर 1 मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर
विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है जी, क्लियर है। यदि विद्युत विभव V बराबर इतना दे देगा अपना, आपका यहाँ वोल्ट लगा देंगे मात्रक। यदि विद्युत विभव V बराबर 3x 4x स्क्वायर प्लस 5 वोल्ट है तो x बराबर 1 मीटर की दूरी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। x बराबर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो बताइए ना, सोल्यूशन इसको करते हैं। v बराबर कितना दे दिया, v बराबर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5, x बराबर कितना दिया 1 मीटर दिया। हम जानते हैं अभी फॉर्मूला पर है ना, e बराबर माइनस dv बटा dx, माइनस नहीं लेके चलना है। माइनस e किस चीज को दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता था। ई बराबर लेके चलेंगे dv बटा dx, d to d, v की जगह कितना 4x स्क्वायर प्लस 5 बटा में dx। बताइए ना, डिफरेंशिएशन करने आता, आप लोग तो मैथ में पढ़वे किए हैं, कैसे लिख करेंगे डिफरेंशिएशन। ई बराबर एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा जी, d 4x स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा dx, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस d 5 बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बताइए, 4 तो बच्चा है तो बाहर हो जाएगा, सीधे सीधे हम शॉर्ट लेके चलेंगे, 4 दूना 8x हो जाएगा ना। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, तो 8x हो गया। अचर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, अर्थात e बराबर कितना आ गया 8x। अब इसमें x का मान कितना लेके चलना है 1, तो e बराबर 8 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 क्या वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। तो क्या कुछ हार्ड लगा। अब इसी चीज को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में देगा तो बस मने मने बन जाएगा, इतना नहीं लेके चलना है। बताइए, ऑब्जेक्टिव में देगा बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, ई बराबर होता है भी दिले है, तो ई बराबर फॉर्मूला माइनस dv बटा dx ना, माइनस नहीं लेके चलना, प्लस लेके चलना। d v की जगह कितना 4x स्क्वायर प्लस कितना 5 बटा में dx। बताओ इसका डिफरेंशिएशन 4 दूना 8, x हो जाएगा ना, 5 4 है तो 0, x का मान कितना लेके चलना 1 ना, धीरे रहेगा 1 2, 8 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। यही आंसर हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, विभव का मान दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर है। x बराबर 1 मीटर की दूरी पर क्या करना है ना, कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। जल्दी आप लोग बताइए, क्लियर है। विभव का मान दे दिया, विद्युत विभव का समीकरण दे दिया, x बराबर 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x, x बराबर 1 नहीं 2 मीटर की दूरी पर निकालिए। 1 मीटर पे तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 मीटर की दूरी पर निकाल करके जल्दी दिखाइएगा कि इसका आंसर आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 2 मीटर की दूरी पर आप लोग निकाल करके दिखाइएगा। 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल करके जल्दी दिखाइएगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब किनका आता है। आदित्य कुमार 12 आया है जी, 14 वोल्ट प्रति 18। देखिए 12 14 18, क्लियर, बिल्कुल कुछ नहीं। e बराबर माइनस dv बटा dx न्यूमेरिकल बना रहे तो d तो d v की जगह कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा। 3 दूना 6x प्लस 2, बताइए ना 6x प्लस 2 हो गया ना। ई ना समझिए, इसका पावर 1 है तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 घटाते हैं ना इंटीग्रेशन। बताइए ना, फॉर्मूला पर होंगे d बाई डी एक्स का, तो कितना x पावर पर टक के पावर में x के पावर n का पढ़े होंगे ना, d बाई डी एक्स एक्स के पावर n। तो फॉर्मूला पावर पर टक के पावर में कितना की कमी, 1 की कमी। तो पावर पर टकिएगा तो 2 2 कम 2 और 2 1 में से एक जाएगा तो 0, तो मतलब x के पावर 0 का वैल्यू 1, x का मान 2 है ना, 6 गुना 2 प्लस 2, 6 दूना 12, 2 कितना 14 वोल्ट प्रति मीटर। क्या क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, 14 14 14 बिल्कुल 14 वाला क्या क्या है सही है, 14 बिल्कुल क्या है सही है। तो इसी के साथ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्लियर है, सारा से इसको क्या कर दिया गया, डील कर दिया गया है, क्लियर है। कल हम लोग किसके साथ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका हम नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, पूरा चैप्टर का ही डाल देंगे, क्लियर है। 1 2 पार्ट का साथ डाला गया है, क्लियर है। आप लोग इसको स्कैन कर लीजिएगा, इससे भी नोट्स आपको मिल जाएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ऐसे हैंड रिटन जो नोट्स है ना, क्लियर है, हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। कल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही।